असली शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, स्पोर्ट्स, पास्ट लाइफ, अनहेल्दी हैबिट्स एंड मेनी मोर। Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, ये है कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ और आज एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जेपी मलिक, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। आइए आज एक नए विषय पर बात करते हैं डॉक्टर मलिक से। डॉक्टर मलिक, वी वेलकम यू ऑन आवर शो। डॉक्टर मलिक, हमने एक टर्म के बारे में सुना है जिसको कि हैंडराइटिंग एनालिसिस कहते हैं। इसके बारे में आप बताएं कि ये होता क्या है? हैंडराइटिंग एक, जैसे इंसान ने अलग अलग शक्ल बनाई, इंसान की हर इंसान की आंखें हैं, नाक हैं, होंठ हैं, सबके हैं, लेकिन शक्ल सबके अलग अलग। इसी प्रकार फिंगर्स के इम्प्रेशंस हैं, हाथ के इम्प्रेशंस हैं, ये सबके अलग अलग हैं, सबके अलग। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो हैंडराइटिंग है वो भी सबका अलग अलग होता है। सभी वर्ड वही लिखेंगे, जैसे ए लिखना है, आ लिखना है, का लिखना है, सभी वही लिखेंगे, लेकिन लिखने से आप बता देंगे ये हैंडराइटिंग आपका है या मेरा है या किसी और का है। तो ये डिफरेंस क्यों, समझने की बात ये है, जब वर्ड वही है और डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है कि हैंडराइटिंग देख के हम ये बता सकते हैं कि किस आदमी ने लिखा है जी। ये तो उसके आइडेंटिफिकेशन का है, उस आदमी का जिसको कि आप जानते हैं, जिसका आप हैंडराइटिंग पहचानते हैं। तो अगर इसका साइकोलॉजिकली देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हाथ जो लिखते हैं, जब आप लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं, यू राइट इट फ्लुएंटली, स्पीड से लिखते हैं, यू हार्डली थिंक अबाउट इट कि मैंने ए कैसे बनाना है, बी कैसे बनाना है, डी कैसे बनाना है, आप उसको सिर्फ बनाते हैं। तो आपका माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड इज ऑपरेटिंग बिहाइंड इट एंड इट इज़ रेगुलेटिंग योर हैंडराइटिंग। तो हमारा जो माइंड का जो थॉट है, जो प्रोसीजर है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा माइंड मेकअप है, वो सारा हमारे हैंडराइटिंग के जरिए एक्सप्रेस होता है। अब ये है कि एनालिसिस, हमारा हैंडराइटिंग एनालिसिस, माइंड ने एक्सप्रेस कर दिया हाथ के थ्रू कि जो भी लिख रहे हैं, सम हिंट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन इज गिवन, इज हिडन इन दैट हैंडराइटिंग। उसमें अंदर छुपा हुआ, हाँ, वो जो छुपा हुआ है, तो अब उसको हम समझे कैसे, सवाल ये होता है। अगर हम दो बात सुन के या दो किताब छोटी मोटी लेक्शन पढ़ के अगर ये कहें कि हम हैंडराइटिंग एनालिसिस के एक्सपर्ट हो गए, तो हमारी भूल हो जाती है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जो हमारा स्वभाव है, हर चीज़ के अंदर हमारा स्वभाव व्यक्त होता है। जैसे हम हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है, इसी प्रकार वैसा हमारा हैंडराइटिंग भी होता है। अगर हम सेल्फ सेंटर्ड है, फॉर एग्जाम्पल, कि वैसे इंसान सभी सेल्फ सेंटर्ड होता है, लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड जो दूसरों को नेग्लेक्ट करता है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो वो आपका हैंडराइटिंग के अंदर भी आपको जाहिर हो जाएगा कि यू आर गिविंग स्पेस टू योर सेल्फ। जब आप हैंडराइटिंग को देखते हैं, यू कैन फाइंड द प्लेस वेयर यू कैन एनालाइज दैट द पर्सन इज गिविंग स्पेस टू हिमसेल्फ मोर देन एनीबॉडी एल्स, मे बी समटाइम अनड्यू। और ये ट्रेंड बदलता रहता है। शुरुआत में जो होता है, लिखते लिखते अगर हैंडराइटिंग में फिर चेंज आता है कि वो शिफ्ट हो जाता है उसका जो जी। तो पता लग जाता है कि स्पेसिंग किसको ज़्यादा दे रहा है, अपने को दे रहा है या दूसरे को दे रहा है। और आप देखें कि कोई है प्रोग्रेसिव माइंड कि ये बंदा तो ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, कहते हैं ये बड़ा अच्छे स्वभाव का है, ये हमेशा ऊपर बढ़ने की बात करता है। किसी को कहते हैं तो हमेशा तू बात करेगा ना, मरा हुआ है, हमेशा पेसिमिस्टिक है, इस प्रकार हम बात सुनते हैं जी। ये बात आप देखेंगे हैंडराइटिंग के अंदर भी पूरा का पूरा एकदम दिख जाता है। हैंडराइटिंग को ऊपर ले जा रहा है, सीधा ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है। आप ये बात कह रहे हैं जी मलिक जी, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अक्सर जब लोग सिग्नेचर्स करते हैं, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा भी है कई बारी, कि जब हम सिग्नेचर्स करते हैं, जो लोग सिग्नेचर्स ऊपर की तरफ करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, और जो लोग स्ट्रेट करते हैं या फिर डाउन नीचे की तरफ अपने सिग्नेचर्स करते हैं, उनको कुछ एक अलग तरह से लिया जाता है। क्या ये बात सच है? इसको थोड़ा आप इंटरप्रेट दूसरे ढंग से करिए जी। कई बार ऐसा होता है हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर दे आर नॉट सेम थिंग। क्योंकि जो सिग्नेचर होता है वो सेल्फ इमेज को डिपिक्ट करता है, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, और जो हैंडराइटिंग है वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, किस प्रकार आप बिहेव करते हैं। आपने कहा सिग्नेचर जैसे जो ऊपर जा रहा है, जिसका स्लांट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि वो अच्छा होता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं अच्छा हो। हाँ, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, ऊपर जाने का जो इंक्लिनेशन है, लेकिन ये हवाई सपने भी दिखाता है कई बार
जो हवा में उड़ने वाला आदमी होता है, कि अनरियलिस्टिक इंसान जो होता है उसका हैंड राइटिंग भी बहुत ऊपर फ्लाई करता है। वो देखते हैं कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उससे काफ़ी हद ऊपर में भी कई बार वो समझ लेते हैं कि ऊपर जाने वाला बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत अच्छा इंसान होता है। कुछ ऐसा कहा जाए कि वो लोग वंडरलैंड में जीने वाले होते हैं। हाँ, कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं जो ऊपर हवा में उड़ते हैं, सोचते हैं, अनरियलिस्टिक से कहते हैं। हैंड राइटिंग से आपको ये भी पता लग जाता है कि इंसान प्रेजेंट ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है या पास्ट ओरिएंटेड है। कई इंसान होता है ना, अपने बाप दादा की बात करेगा, अरे मैं तो भीम सिंह का बेटा हूँ, मैं तो कृष्ण की औलाद हूँ, वो कभी नहीं कहेगा मैं कौन हूँ। इसका मतलब क्या है, वो पास्ट से इंस्पायर्ड है कि बचपन में मैं बहुत अच्छा था, तो बड़ा होने में आपको क्या आफत आ गई। तो आफत की बात यह है कि वो जो प्रेजेंट पास्ट है उसी को वैल्यू दे रहा है। ही इज़ नॉट कंसिडरिंग हिज प्रेजेंट सिग्निफिकेंट, और अपने आप को वर्थ वाइल नहीं समझ रहा है कि मैं इस प्रेजेंट के लिए सूटेबल हूँ। उसको जस्टिफाई करने के लिए पीछे की बात कर रहा है। ये जोलीवल यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द हैंड राइटिंग। ये फ्यूचर में रहने वाला बंदा है, पास्ट में रहने वाला बंदा है, या प्रेजेंट पे ये ध्यान देने वाला बंदा है, ये एकदम हैंड राइटिंग एनालिसिस से हो जाता है। आप क्योंकि आपने सिग्नेचर की बात उठाई थी, सॉरी, सिग्नेचर के ऊपर सेल्फ इमेज मैंने बोला कि आप देखेंगे सिग्नेचर बड़े फ्लावरी सिग्नेचर करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर सिग्नेचर करते हैं कई बंदे। तो उसे लगता है कि सुंदरता अपने बारे में, कि जो हम हैं वो अपने सिग्नेचर से हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग सिग्नेचर करेंगे बिल्कुल कंफ्यूज्ड, कुछ पता नहीं लगेगा, ऐसे गोल 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 गोल। इट मीन्स व्हाट आर दे डूइंग, दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स। लेकिन ये दो तीन बातें समझ के हमने ये नहीं मान लेना कि हम उसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका अंदर का सपोर्ट क्या है, मेंटल सपोर्ट क्या है, उसके बाहर की दृष्टि क्या है, और वो अपने आप को छोटा बंदा मान के चल रहा है या बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इंसान इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये सारी बातें आप हिप्नोसिस में जब क्लाइंट आता है अपनी हीलिंग के लिए जब आता है, उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन, इंसान किस प्रकार का है। तो हैंड राइटिंग एनालिसिस उसके अंदर एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, जिसके अंदर यू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पर्सन, किस प्रकार का बिहेवियर करेगा, कि एक बंदा चुप रहने वाला है या हाईली इमोशनल है या हाईली रीजनिंग बेस्ड है, कि ये तो किसी बात को मानेगा नहीं। अब देखिए कुछ इंसान वर्ड लिखते हैं पूरे गोल 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 ऐसे पूरा राउंड करके लिखते हैं, और कुछ लिखेंगे बिल्कुल एंगुलर, MN जो लिखे बिल्कुल उनके कोने निकले होते हैं। ये अलग अलग स्टाइल होता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे वो अलग अलग टाइप का उनका सजेस्टिबिलिटी है, अलग अलग टाइप का उनका बिहेवियर पैटर्न है। जो जैसा इमोशनल है या उसके अंदर इमोशंस कम है, रीजनिंग ज़्यादा है, ये स्वभाव हैंड राइटिंग देखने से पता लग जाता है। फिर मान लिया इसका एक तो फ़ायदा ये हुआ कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब क्लाइंट आता है कि किस प्रकार का इसका बिहेवियर है, और बिहेवियर होने के बाद हम द रिक्वायर्ड टेक्निक जो उस प्रकार की जो होनी चाहिए, वी यूज़ द टेक्निक रिक्वायर्ड टू इंडक्ट द पर्सन एंड द लैंग्वेज पैटर्न, क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी होती है उसका लैंग्वेज रिसीव करने का तरीका भी अलग वैसा ही होता है। कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज ही समझते हैं, कि आप कहते हैं ना कई बार यार इसको तो कुछ भी कह दो, इसके तो समझ में बड़ी देर से आता है। इसका मतलब इंसान कैसा है, वो बिल्कुल सीधा कम्युनिकेशन समझता है, वो सारी बातें, वो हिडन मीनिंग को नहीं समझ पाते। और कुछ इंसान हिडन मीनिंग को समझता है ईजिली। तो वो बात भी आप हैंड राइटिंग से देख के एकदम समझ जाएंगे कि ये इंसान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या एकदम सीधी बात समझने वाला है, या बाल की खाल उतारने वाला बंदा है कि ये इसको उतारता रहेगा, खाल उतारेगा। तो वो बातें आप एकदम क्लियर हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड द internal mental makeup of the person by looking at the handwriting of the person, and you can suggest change in the handwriting and even in the signature to bring some changes in the person. उसमें चेंज लाने के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टूल एंड इट कैन बी इजिली लर्नड। जी डॉक्टर मलिक, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है, और आपकी इसी बात के साथ अब वक्त हो चला है लेने का अपने व्यूअर्स से इजाज़त। लेकिन जाते जाते हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर बता देना चाहेंगे कि अगर आपका भी हिप्नोसिस में इंटरेस्ट है, हमारा ये प्रोग्राम देखकर अगर आपकी भी जिज्ञासा जागी है कुछ और जानने के लिए इस विषय पर, तो आप भी इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो डॉक्टर JP मलिक हैं वो वहाँ के फाउंडर हैं, वो आपको हर तरह की मदद वहाँ पर दे सकते हैं और आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में इतना ही लेना चाहेंगे अब आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।